Good morning students. Hope you all are doing good. So today in this video I am going to start our new chapter of business studies, means chapter number 7, directing. Okay. लेटेस्ट जो सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का आया है डिलीशन टॉपिक का, अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में से डिलीशन है, बट वो टॉपिक है कम्युनिकेशन का। एज़ पर CBSE गाइडेंस हम उसको वो टॉपिक जो डिलीट है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। बट फॉर आर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में था पहले, और इनफैक्ट अभी भी है। जस्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे तो वो वाला टॉपिक भी कवर किया जाएगा। मैं तब बता दूंगी आपको कि कौन सा वाला टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अदरवाइज़ जो भी चीज़ अब आज और आगे आपको पढ़ाई जाएगी वो सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। Directing means this is the process of activating human resources to achieve the objective। अब इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलूँ तो हमने किया प्लानिंग में हमने क्या किया, हमने प्लान बना लिए, अपने गोल्स बना लिए। देन व्हाट वी डू ऑर्गेनाइज में हमने क्या किया, एक जस्ट नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे आज पिज़्ज़ा बनाना है। मुझे आज अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो मैंने क्या किया, प्लानिंग कर ली, पिज़्ज़ा बनाना है, इतने बजे बनेगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्लानिंग कर ली। देन मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया। क्या ऑर्गेनाइज किया मैंने, सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है। स्टाफिंग मीन्स इन केस मुझे किसी की हेल्प है तो मैंने वो वाला एम्प्लॉय भी अपने साथ लगा लिया, या मैंने अपनी मम्मी की मदद ले लिया, सिस्टर या ब्रदर किसी की हेल्प लेनी है वो ले ली बाजार जाने के लिए, तो वो मैंने क्या किया, स्टाफिंग। तो मेरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो मेरे रियल लाइफ में होती है वही मेरे बिजनेस में हो गया। अब मैंने सब सामान ला के रख दिया, क्या वो अपने आप बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर मैंने एम्प्लॉय भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिठा दिए हैं तो जब तक मैं उन्हें डायरेक्ट नहीं करूंगी, उन्हें मोटिवेट नहीं करूंगी, उन्हें एक्टिवेट नहीं करूंगी, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और जब वो कुछ नहीं करेंगे तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दोबारा पढ़िए इसे, दिस इज द प्रोसेस। ये क्या है? ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक फॉर्म होती है प्रोसेस की, जो एक तो कंटिन्यू रहती है, एक एक्टिविटी होकर ख़त्म हो जाती है, बट ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। किस चीज़ का? ऑफ एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। किस लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग इनटू एक्शन। बहुत ही सिंपल लाइन है, मूविंग इनटू एक्शन। ये जो कोच आपको बीच में दिख रहा है, इसका काम ही क्या है आप बताओ? इन्होंने तो खेलना ही नहीं है, कोच साहब ने तो खेलना ही नहीं है। वो क्या करते हैं? वो जस्ट डायरेक्ट करते हैं, एक टीम वर्क को क्रिएट करते हैं, उनको एक दिशा में लेके जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टिंग है। इसकी मीनिंग को हम अर्नेस्ट टेल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अर्नेस्ट टेल ने क्या बोला है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू दी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि डायरेक्टिंग क्या है? टेलिंग पीपल, लोगों को बोलिए क्या करना है, आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड सीइंग, और देखना है आपको, दैट दे डू इट इन देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। A German-born American organization theorist, professor in business administration at Columbia University, better known for his work on comparative management theory. So, ये अर्नेस्ट डेल की क्या है? डिटेल है कि आखिर ये है कौन, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब एक डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहला है इट इनिशिएट्स दी एक्शन। ये एक्शन को इनिशिएट करता है कि हाँ भाई काम करिए, ऐसी डायरेक्शन, इस तरफ जाना है। आप बोलोगे इस तरफ जाना है तो इस तरफ जाएंगे, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं जी इस तरफ जाइए तो इस तरफ जाएंगे, तो क्या है? ये डायरेक्टिंग है। सो डायरेक्टिंग गिव्स अ स्टार्टिंग ऑफ ऑल दी एक्शन इन दी मैनेजमेंट। सारे मैनेजमेंट के जितने भी एक्शन है उसको एक डायरेक्टिंग ही देता है। परवेसिव, ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। तो डायरेक्टिंग ये नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये सभी लेवल पे पूरी एप्लीकेबल है। डायरेक्टिंग जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग मेनली हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। जब आप
कई बार हमें ना कुछ याद नहीं आता, हम एग्जाम में बैठते हैं और हमें याद नहीं आता कि यार कैरेक्टरिस्टिक कौन, उठा के परवेसिव हर एक में घुसा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब प्लानिंग है, प्लानिंग हर लेवल पे सब लोग करते हैं, बट मेन फंक्शन किसका है? अगर आपको कोई एक मेन पूछे तो ऑब्वियसली वो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। हाँ, दो छोटी मोटी प्लानिंग, जैसे आपने टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे, दो अभी आपके सिलेबस से वो शायद कुछ कम हो गए हैं, लेकिन आपने पढ़े थे ना। तो हर तरीके का प्लान हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है, पर क्या आप वर्कर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। बट डायरेक्टिंग में दिस फंक्शंस टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई जहाँ पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहाँ एप्लीकेबल होगा। तो क्या टॉप लेवल पे नहीं होगा? ऑब्वियसली ये नीचे जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल को रिपोर्टिंग करते हैं, लोअर लेवल मिडिल लेवल को करते हैं, तो सब में एक कहीं ना कहीं हमारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। जब इन दोनों में है, सब में है, तो ऑब्वियसली ये सभी पे एप्लीकेबल है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बार डायरेक्ट कर दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, क्या दोबारा नहीं करना? फिर से उनको दोबारा नया ऑब्जेक्टिव है, नए लोग हैं, फिर से डायरेक्ट करेंगे। सो इट कैरिड आउट थ्रू दी लाइफ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी लाइफ में ये काम करेगा। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब नीचे वाला आप खुद सोचो, आपकी क्लास में मैं आपको डायरेक्ट करूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करोगे? जब आप मुझे डायरेक्ट करोगे समझ लीजिए मेरे में इनकैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। मैनेजमेंट आपकी इनकेपेबल है जहाँ पे आपके वर्कर आपको चला रहे हैं। तो इसी तरीके से ये फिर कहाँ से जाएगा? ये टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, यानी कि ऊपर वाला बंदा जो है नीचे वालों को, फिर ये वाले इनको डायरेक्ट करते हैं, और अगर इनके नीचे कोई है तो वो उन सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट बॉटम टू टॉप। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजर्स कैन डायरेक्ट दी सबऑर्डिनेट्स। फिफ्थ, ह्यूमन एलिमेंट। हम डायरेक्ट किसे कर रहे हैं? सो हम ह्यूमन बींग्स को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम मशीन को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मशीन को हम कमांड दे सकते हैं, वो भी एक ह्यूमन ही कमांड देगा उसको, ठीक है। सो ये इट अप्लाइज ओनली ऑन ह्यूमन्स। सो कैरेक्टर से इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट, इनिशिएट्स एक्शन, सेकंड परवेसिव, थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ह्यूमन एलिमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। आखिर हमें डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों ये हमारे लिए डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंट है? अब मैंने आपको क्या बताया, पिज़्ज़ा बनाया है, सब सामान ला के रख दिया, वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, वी आर नॉट एबल टू इनिशिएट एक्शन, तो वो सामान हो गया ख़राब, तो हमारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। यही चीज़ डायरेक्टिंग की है। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, तो डायरेक्टिंग में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। लोगों को फटाफट से डायरेक्ट करिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करिए। सो पहली इंपॉर्टेंस है हमारी ह्यूमन एलिमेंट को लेके। थ्रू डायरेक्ट मैनेजमेंट, थ्रू डायरेक्शन मैनेजमेंट कन्वेज एंड मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म इन द डिजायर वे टू अचीव गोल्स। देखिए कि ये जो पर्सन है ये डायरेक्ट करे कि अब आपको शुरू होना है, ये अगर डायरेक्ट ही ना करे, ये सिग्नल ही ना दे, तो कोई शुरू होगा रेस करने? नहीं ना। तो ये इस समय डायरेक्शन दे रहा है इनको। सो दोबारा से इसे पढ़ लीजिए। थ्रू डायरेक्शन, डायरेक्शन से क्या होता है? मैनेजमेंट कन्वेज, व्हाट कन्वेज? मोटिवेट इंडिविजुअल्स, किस लिए? टू परफॉर्म इन दी डिजायर्ड वे। व्हाट इस डिजायर्ड वे क्या होता है? अनडिजायर्ड। डिजायर्ड वे हमेशा हमारा रिलेट करता है गोल से। अगर हमारा गोल अचीव हो रहा है तो हमारा जो वे है वो बहुत डिजायर्ड वे होना चाहिए, डिजायर टुवर्ड्स दी अचीविंग दी गोल्स। इफ अनडिजायर्ड मीन्स वी आर नॉट एबल टू अचीव दी गोल्स। सेकेंड वन, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। भाई अब आप एक बात बताइए, ये आपको सामने फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमें दो चीज़ों को हमने जोड़ दिया। मान लीजिए इधर हमारे 10 एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, है ना, और यहाँ हमारे 10 एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं। समझ लीजिए वो एक रस्सी खींचने वाला गेम नहीं होता है ना, या फिर हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, दो पत्थर आपस में जोड़ना है, या ये दो तारें ऐसे जोड़नी है, ऐसे ऐसे, ये वाला गेम हम खेल के देखते हैं इस वाली फिगर के अंदर। अब ये इनको आपस में जुड़ना है तो इनका एफर्ट इधर होना चाहिए और इनकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? इनकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए।
इनकी डायरेक्शन इधर है, दूसरी तरफ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर दे एबल टू अचीव द टारगेट? बिल्कुल भी नहीं। सो इन डायरेक्टिंग व्हाट वी डू इंटीग्रेट, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। जब एक इंसान काम करता है तो आपको समझिए कितनी देर में काम होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं तो एफर्ट भी दुगना हो जाता है और टाइम भी हमारा सेव होता है। सो लेट्स रीड, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स and integrates the activities of all the people in the organization. If their efforts are not integrated properly, the business cannot achieve its objective successfully. Very simple. Next, means of motivation. जिस बोलते हैं ना, सुना होगा आपने कभी भी, अरे इसने इसको चाबी भर दी, बोलते हैं ना, ये देखो आपको फिगर में, अरे इसको चाबी भर दी और ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो चाबी भरना मीन्स उसको उसने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, उतना मोटिवेट कर दिया कि अब वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, राइट। सो प्रॉपर डायरेक्शन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट। अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है तो बंदा हाईली मोटिवेट हो जाएगा, इफ हाईली मोटिवेट हो जाएगा तो मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा। ये आपकी पढ़ाई से भी रिलेटेड है। इफ यू आर, देखो दो तरीके का मोटिवेशन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है जो आपको बाहर से मिलता है कि मम्मी ने बोल दिया तेरे को मैं इतना अच्छा आईफोन दिला दूंगी इफ यू गेट सच एंड सच मार्क्स, तो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि आप किसी चीज के लालच के लिए काम कर रहे हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। इफ यू आर स्टडिंग वेल देन यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर योर पेरेंट्स। तो ये मोटिवेशन आपको अपने अंदर एक बना के रखना है। अगर आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप इंटरनली ऑलवेज मोटिवेट रहिए। एक होता है हम क्लास में जाते हैं, 40-30 स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमारे अंदर एक रहता है कि हमें सबसे पहले करके दिखाना है मैडम को, ऐसा रहता है ना। तो वो जो आपकी फीलिंग रहती है ना, देन यू आर मोटिवेटेड। अब क्या होता है कि अभी हम स्कूल में नहीं हैं, हम अपने अपने घर में हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई मैडम नहीं देख रही, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो मैं आज काम करूँ मैं ना करूँ मेरी मर्जी। बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको पता है कि बेशक स्कूल नहीं है बट वर्चुअल क्लासेस आर देयर, तो मुझे मेरा काम करना है, बिकॉज आई हैव टू अचीव माई टारगेट, दिस इज माई लास्ट ईयर, और जो मैंने अब कर दिया वो मेरा लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाला है, क्योंकि फिर आप उसको चेंज नहीं करते। कोई बोलता है हम दोबारा पेपर दे देंगे, वो चीज़ें फिजिबल नहीं है, दोबारा की जरूरत ही नहीं है ना। ये डू योर बेस्ट टुडे ओनली, जो है आज है, कल के बेसिस पे क्या है, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे भी हम डायरेक्टिंग में मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब आप मैनेजर बनते हैं तो ईच एंड एवरी पार्ट में आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो proper direction motivates the employees to contribute their maximum efforts, provide stability and balance in the organization। जिस तरीके का बैलेंस आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है, ये 4 इसके important factors होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चारों चीज़ें किसका पार्ट है? ये चारों चीज़ें आपका है ये इसका पार्ट, जिसका नाम क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप लीडरशिप का रोल निभाते हैं, आप सुपरवाइज करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होगा? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों चीज़ें जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी तब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बैलेंस रहेगा। इट फैसिलिटेट चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन and motivation, employees will be induced to accept the changes and challenges of the job। जब अब आप ही के ऊपर ले लीजिए, आप लोग इस समय, मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू यू ऑल, कि अगर आप अभी भी वीडियोस देख रहे हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग हाईली मोटिवेटेड हैं, यू आर एबल टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन दी एनवायरमेंट, ठीक है। अब उसमें आपके पेरेंट्स का भी रोल इन्वॉल्व है, आपका खुद का भी रोल इन्वॉल्व है, और कुछ परसेंटेज टीचर्स का भी है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ फ्रूटफुल। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे तो इसकी क्लास लेने में कोई फ्रूटफुल नहीं है, तो यू विल नॉट गोइंग टू लिसन द लेक्चर्स, राइट।
सो सेम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन अच्छा करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना भाई, चेंजेस तो ऑर्गेनाइजेशन का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी लाइफ का ही है तो उसका भी है। तो कई बार जो होता है ना, एम्प्लॉय जो होता है वो इनसिक्योर हो जाता है, तो अच्छी डायरेक्शन की वजह से वो इंसान उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है और जॉब के अंदर जो भी चैलेंजेस मिलते हैं वो उसको भी एक्सेप्ट करता है और उन चीज़ों से वो ओवरकम कर लेता है। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स इन चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंस हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन एलिमेंट, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, मीन्स ऑफ मोटिवेशन ये आपको याद है ना, फिगर वाला बताया था, मोटिवेशन चाबी भरी थी उसके अंदर, वो वाली फिगर है ये। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट फैसिलिटेट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्टिंग में अप्लाई होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डायरेक्टिंग हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर इंडिविजुअल की मैक्सिमम एफिशिएंसी में डायरेक्टिंग चाहता है कि सब अपना पूरा एफर्ट दे। और एफिशिएंसी मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, दो वर्ड्स होते हैं। एफिशिएंसी मीन्स काम भी पूरा हुआ और इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट। हार्मनी तो आपको पता ही, हार्मनी का मतलब होता है कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही बस पंगे ना, लेकिन मेरे को बस चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच और ऑब्जेक्टिव के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज को ही लगे यार ऑब्जेक्टिव ना मेरे पे थोपा गया है, ठीक है। सो अगर जब भी लगेगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। सो डायरेक्टिंग, अ गुड डायरेक्टिंग हेल्प्स टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बहुत बार आपको बताया कि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मोर सैलरी, वाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है, मोर एफिशिएंसी। अब इस दोनों के बीच का जो गैप है बिटवीन दीज टू मे बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। इसका हम जो गैप है वो अच्छी डायरेक्टिंग से हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है कि एक इंसान को एक ही बंदा डायरेक्ट करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो वाइल गिविंग डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स all the superior must follow this principle of unity of command, ठीक है। सिंपल है ये। appropriateness, appropriate technique should be adopted by superior based on the needs and wants of the employees। क्या होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं जो थोड़ा सा वो मोटिवेट होते हैं पैसे से, मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, एक होता है नॉन मॉनेटरी से। तो आपको ये पहचानना है कि अगर एक इंसान पैसे से मोटिवेट होता है तो उसे पैसा ही दीजिए। ये नहीं कि उसको स्टेटस दे दिया जी, उसको एक अच्छी कॉफ़ी पिला दी, ना। अगर उसको लगता है कि मेरी सैलरी हाइक होनी चाहिए तो सैलरी हाइक करे। पर कई लोग होते हैं जिन्हें सैलरी से इतना मतलब नहीं होता, उन्हें अपनी स्टेटस से मतलब होता है। तो बेटर है कि आप उनके स्टेटस में बढ़ोतरी करें। तो अप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये होता है कि अप्रोप्रिएट टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी है। चलिए, अप्रोप्रिएट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड बाय द सुपीरियर ये अडॉप्ट करेंगे किसके बेस पर, बेस्ड ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। एग्जाम्पल, सम आर सीकिंग फॉर मॉनेटरी बेनिफिट बट सम अदर आर फॉर प्रमोशन। तो जिसको जो चाहिए वो दीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, आपस में कम्युनिकेशन तो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन में लूप होल है वहाँ आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी मम्मी पापा से डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों के रिलेशन कैसे होंगे, सोच के देखो, अच्छे होंगे ना। तो यही चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन में भी लगाते हैं।
अगर हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो सबको फीलिंग कैसी होगी, सबकी फीलिंग कैसी होगी, अच्छी अच्छी फीलिंग होगी। एकदम से कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत उसे अप्रिशिएट करिए। अगर आपको लगता है कहीं सजेशन देना है तो तुरंत सजेशन दीजिए, कोई फीडबैक देना है फीडबैक दीजिए, कोई आपको कंप्लेंट करता है तो तुरंत एक्शन लीजिए। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्टिंग कैसी है, अच्छी है, डायरेक्शन कैसा है, अच्छा है। सो मैनेजरियल, इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन थ्रूआउट दी ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिव। सभी लेवल का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट विल इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, आराम से आप एक दूसरे को अपने आइडियाज़ बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सजेशन, फीडबैक, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, जो भी चीज़ें हैं वो फ्री फ्लो में हो, तभी आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा जाएगा। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, इनफॉर्मल जो हम अपने आप से क्रिएट करते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। लोग फन वे में काम करते हैं, इंजॉय करके काम करते हैं, तो आपको डायरेक्टिंग में इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अच्छा और बेहतर यूज़ कर सकते हैं। सो मैनेजर्स कैन मेक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। बहुत अच्छी डायरेक्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे भी थोड़ा वर्क करें। मतलब इसको नेगेटिव मत लीजिए कि भाई नहीं इनफॉर्मल है, लोग फ्रेंड बन जाएंगे तो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर सकते हैं, आप ऐसा काम ही मत करिए, ठीक है। तो थोड़ा इनफॉर्मल को भी लोगों को आना पसंद हो कि यार मुझे आज अपने दोस्त से मिलना है, ठीक है, मैं आज उससे ये बात करूँगा, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा लगेगा कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता है, यहाँ तो ऐसा है, तो मशीन बन गया है, तो वो छोड़ के चला जाएगा। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड सोशल एनिमल। लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि मतलब एक लीडर क्या नहीं करा सकता। आप खुद भी देख लीजिए, अगर किसी को आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, चाहे कोई आपके गुरु हैं घर पे, जो वैसे वाले गुरु होते हैं जो मंत्र वगैरह से जो लोग ले लेते हैं, या कोई नेता है, अगर आप उसकी बात ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आप ब्लाइंडली ही फॉलो करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ना कोई लीडर होता ही है। अब वो लीडर आप सोचो, ज़रूरी नहीं कि वो मैनेजर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजर जो है वही आपका लीडर है। लीडर होता है सिर्फ कि हम एक दूसरे के सामने वाले बंदे के बिहेव को, जिस बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है वो लीडर बन जाता है, ठीक है। अगर आपके अंदर किसी के बिहेव को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, देन यू विल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। सो लीडरशिप, मैनेजर शुड एक्सरसाइज इफेक्टिव लीडरशिप वाइल डायरेक्टिंग। बहुत मतलब मैनेजर होना और लीडर होना दोनों एक अलग बातें हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये समझ लीजिए कि मैनेजर एक गुड लीडर है या लीडर मैनेजर है, ये 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। सो एक मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो मैनेजर से बढ़ के एक लीडर बने, ताकि लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, वो उनके बिहेव को इन्फ्लुएंस कर पाए। सो दिस will influence subordinates positively, not negatively. Next है follow up. Proper follow up should be there in organization to ensure that directions are strictly followed and the work is performed as expected. Obviously हम सब कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हम फॉलो अप नहीं कर रहे, हम उसको वापस देख नहीं रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बेकार है। फॉलो अप करते जाइए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपको बीच में कुछ लगता है कि मेरी ये पॉलिसी ख़राब है तो फटाफट से चेंज हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिटी ऑफ कमांड, अप्रोप्रिएटनेस, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड फॉलो अप, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन था तो मैं कोई भी केस स्टडीज इसके साथ इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे,
आई विल इन्वॉल्व केस स्टडीज। तो होप आपको इतना डायरेक्टिंग का समझ में आ गया होगा। जस्ट रीड थ्रू एनसीईआरटी बुक और पूनम गांधी वॉट एवर बुक यू आर हैविंग एंड मेक नोट्स, राइट। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।